इस उपन्यास के सृजन के पीछे क्या इतिहास है या भूगोल है, कुछ मैं थोड़ा आपके सामने वो कहना चाहूँगा। जो हमारा अतीत है और उसमें बहुत कुछ हम लोगों को बताने और समझाने की गुंजाइश है। बहुत से ऐसे चरित्र हैं जो कि बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं, लेकिन बहुत से ऐसे चरित्र हैं जो कि थोड़ा पीछे रह गए हैं या जिनके बारे में ज़्यादा हम लोगों तक प्रकाश नहीं पहुंचा है। आएगा नहीं। महियसी महादेवी वर्मा जी ने मीराबाई को मध्ययुगीन नारी के विद्रोह का प्रतीक और कृष्ण भक्ति आंदोलन की समर्थ नायिका कहा था। मीरा जी ने स्त्रियों के संघर्ष के लिए जो सिद्धांत निर्मित किए, उन पर सबसे पहले वे ही चली। भक्तिमती मीरा का जन्म सन 1504 ईस्वी में हुआ था। यह अधिकांश विद्वानों का मत है। किंतु मीरा के जीवन का अंत कैसे हुआ, यह स्वयं में एक रहस्य है। मीरा के जीवन के अंतिम हिस्से पर यह जो रहस्य का आवरण पड़ा हुआ है, उसका भी एक समाधान इस उपन्यास में है। कदाचित मेरे पाठक मुझसे सहमत हो सके, फिर भी इतना तो स्पष्ट है कि मीरा को साधु संतों, भक्तों और जनसाधारण में नारायण का वास दिखता था। कृष्णमयी मीरा की भावभूमि तक पहुंचना और उसमें रमना हम जैसे सांसारिक प्राणियों के लिए सरल कार्य नहीं है, परंतु प्रयास तो किया ही जा सकता है। ऐतिहासिक उपन्यासों के संदर्भ में बात करेंगे तो लगेगा कि पढ़ा और जाना हुआ, पढ़ा और सुना हुआ गुटबंदी कर लेते हैं, एक तरफ खड़े हो जाते हैं। और जो भोगा हुआ होता है लेखक का अपना, वो थोड़ा अलग हट के खड़ा होता है और वो बहुत डरी हुई आंखों से उस भोगे हुए, उस पढ़े हुए और सुने हुए को देखता है। अब अगर अदीप जी के बारे में बात करें तो इनका भोगा हुआ क्या हो सकता है? स्त्री का जो बदलता हुआ चेहरा है, ये इनका भोगा हुआ है, ये देखा हुआ है, जाना हुआ है। और जो पढ़ा सुना हुआ है, उससे वो इनकी पुतलियों में कैसे उतरा, ये एक कठिन विषय था जिसका बहुत ही, मेरे ख्याल से बहुत ही सफल इन्होंने निर्वाह किया है। इन्होंने मात्र उसको एक भक्त कवित्री की तरह नहीं देखा, वो भी देखा, पर साथ में एक स्वतंत्र चेता स्त्री जो स्वाभिमानी है, जो अन्याय का विरोध करती है, गलत परंपराओं के विरोध में बोलती है। तो कई बातें रूढ़िभंजक है वगैरह, वो सब अलग अलग आयाम वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। बहरहाल तो काफ़ी कुछ है कहने को। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, इन्होंने काफ़ी रिसर्च की है। जो मेवाड़ का उस समय का जो राज्य था, उस समय के राजा थे, उनकी शौर्य गाथाएं, उनका जो षड्यंत्र, सत्ता के लिए जो षड्यंत्र रचे जाते थे, उनका भी बहुत अच्छी तरह से वर्णन। तो बिना शोध के तो ये संभव हो ही नहीं सकता। छोटी छोटी बातें भी है मीरा के लिए, बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगी। मीरा को हम जानते हैं, जो नहीं जानते वो जरूर एक किताब पढ़ के जानेंगे। एक बहुत अच्छी कृति, एक बहुत अच्छा उपन्यास, एक बहुत अच्छा ग्रंथ, मीरा के जीवन चरित्र का, मीरा की बायोग्राफी का वर्णन करने वाला, मीरा के साथ साथ मेवाड़ के इतिहास को बताने वाला, मेड़ता के इतिहास को बताने वाला और मीरा की यात्राओं के अनुभवों को, उसकी अनुभूतियों को बताने वाला जो उपन्यास है। और इसमें जिन पात्रों का प्रयोग किया गया है, जिन वे सारे के सारे ऐतिहासिक पात्र हैं, उनके उल्लेख मिलते हैं। इतिहास के साथ न्याय किया है, कल्पना के साथ न्याय किया है, साहित्य के साथ न्याय किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मुझे ऐसा नहीं लगता कि पूरी कथा पढ़ जाएगी तो हर जगह ये रचना उपन्यास का ही लगती हो जानी। कई जगह लगती है कि उपन्यास है ये, कई जगह लगता है कि ये निबंध है, कई जगह लगता है कि विचार है, विचार है। बड़ा काम ये हिम्मत का काम, ये साहस का काम, बहुत अच्छा काम ये इसमें हुआ है। और इस तरीके से एक ही रचना मेरे दिमाग में आई है। मतलब बाल भट्टा की आपका कुछ जान को देख रहा हूँ। नामो जी
तो बहुत अकुंठ आदमी है, मुझे कुंठा हो जाती है कि जब देखो तो देवी जी का नाम लेता है, जहाँ देखो देवी का नाम लेता है। इसलिए वाला फिर क्या, लेकिन एक जो रचना है, जो मीरा की जो कविताएं हैं, पद हैं, उन पदों का जीवन, मानसिक जीवन और सामाजिक जीवन, तो वो जो एक रचनात्मक सर्जनात्मक फल होता है नेपथ्य के साथ, जीवन नेपथ्य, सामाजिक नेपथ्य के साथ, वो आपने बड़ी अच्छी तरह से व्यक्त किया है। आपका व्यक्तित्व ये रचना, इस रचना से आपका स्वयं साहित्यिक व्यक्तित्व समृद्धतर हुआ होगा, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आपने मीरा की कविता को इतनी गहराई समझा, इतनी व्याप्ति में समझा, इतनी गहराई समझा से आपने केवल एक ही रचना मुझे दिमाग में से आती है, वो अमित नागर का मानस साहित्य है, जहाँ उन्होंने तुलसीदास के पदों को, गीतावली पदों को पूरा एक परिदृश्य उपस्थित किया है। ये जो मैंने आपसे कहा कि रचना बीच बीच में रचनात्मक और शिल्प दृष्टि टूटती है, इस टूटती को आप इसकी कमजोरी मत माने। शायद एक कमजोरी न होती जो रचना इतनी पटरी और ऐसी न बनी थी। ये घी का लड्डू है जो जरूर टेढ़ा बेढ़ा होता है, ये टेढ़ा बेढ़ापन के कारण ही इसके साथ सकता है। मीरा किसी की दया और करुणा सहानुभूति की पात्र नहीं, सुलेमान की जिस तरह से राणा को के झुके नहीं, इसलिए मीरा प्रतीक है दया की करुणा की जरूरत नहीं है, उसको नारी के स्वाभिमान की जरूरत है। और मैं ढूंढ रहा था कि यह उपन्यास मीरा की जो उस स्वाभिमान को कितना दिखाता है, कि वह नारी के स्वाभिमान को किस हद तक चिंतित करती है, जिस हद तक करती है वह प्रशंसनीय है। लेखक को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मुझे बहुत आश्चर्य होता है ये सोच सोच के कभी, और आप सबको भी सोचना चाहिए कि मीराबाई को आखिर इतना संघर्ष करना क्यों पड़ा, क्या कारण था। ये उन्होंने कहा कि मीराबाई उपेक्षिता रही, और क्या कहीं इसका कारण ये तो नहीं था कि वो एक स्त्री थी। वो सारे सवालों के जवाब इस उपन्यास में आपको मिलेंगे, वो भी एक कथा की शैली में। अंत में मैं इतनी बात और कहूँगा कि यह ऐतिहासिक उपन्यास संत कवित्री मीराबाई के संघर्षमय जीवन की महागाथा है। मीरा के असाधारण जीवन चरित्र को समझने के क्रम में मीराबाई के संघर्ष के साथ साथ उनकी सोच को भी हम पर्याप्त निकटता से महसूस कर सके, इस पुस्तक में इतना प्रयास मैंने अवश्य किया है। संत मीरा अपने महागान के माध्यम से जन जन में व्याप्त हैं और साहित्य पर्यंत रहेंगी। स्त्री अस्मिता के लिए उनका प्रतिरोध उनके समय में जितना कंट का किरण था, आज भी स्त्रियों के लिए कोई कम चुनौती भरा नहीं है। आज भी सामाजिक मान्यताएं एवं अवधारणाएं स्त्री को पुरुष से बराबरी करने में अनेक बाधाएं खड़ी करती रहती हैं। मीरा जिस सामंती युग में जन्मी, पली, बढ़ी और ब्याही गई, वह परंपराओं और मर्यादाओं के बंधन में स्त्री को पूरी तरह से जकड़े हुए था। इसके बावजूद मीरा अपने समय में जितनी उपेक्षिता होकर भी सक्रिय थीं, इस दृष्टि से वह आज और अधिक प्रासंगिक और ऊर्जा प्रदायक हो गई हैं। अब रही बात इस उपन्यास के शीर्षक की, तो मीरा जी ने अपने अनेक पदों में इन शब्दों का प्रयोग किया है। मैं तो सांवरे रंग नाची, सजी सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाची, मैं तो सांवरे के रंग नाची। बहुत बहुत धन्यवाद।